जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहला वीडियो बनाया था आरआरसी गुवाहाटी पे। आरआरसी गुवाहाटी में मैंने यूआर कैंडिडेट को ध्यान में रख के वो वीडियो बनाया था। लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे अदर कम्युनिटी के लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, अदर कम्युनिटी के लिए भी बनाइए। बहुत सारे लोगों का, आप लोगों का कमेंट ध्यान में रख के मैं ये वीडियो अब अदर कम्युनिटी के लिए बना रहा हूँ कि गुवाहाटी में 3rd डीबी में अदर कम्युनिटी में कितने मार्क्स तक डिक्रीज हो सकता है। तो उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। सारे डेटा को मैं एक जगह कलेक्ट किया हूँ, सारे पीडीएफ को एनालिसिस करके, स्टडी करके। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे सारे कम्युनिटी वाइज कि टोटल कितने पीईटी पास है। क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि जो भी पीईटी पास हैं वही लोग 3rd डीबी में आएंगे या फिर फर्दर डीबी में या पैनल में आएंगे। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि टोटल अदर कम्युनिटी से पीईटी टोटल कितने पास हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले आइए पीईटी के एनालिसिस पे। जैसा कि पता है दोस्तों कि 16 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक गुवाहाटी जोन में पीईटी हुआ था, जिसमें मैं अलग अलग कम्युनिटी वाइज, मैं यहाँ पे पूरा डेट वाइज मैं यहाँ पे डेटा को लिया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल यूआर से, जैसे मैं एक समझा दूँ, 16 तारीख को 419 लोग गए थे यूआर से, जिसमें से 264 लोग क्वालिफाई हुए हैं, बाकी लोग डिसक्वालीफाई हुए हैं। उसी तरीके से 5 लोग गए थे 20 तारीख को और 2 लोग क्वालिफाई हुए। ऐसे करके मैं अलग अलग कम्युनिटी का यहाँ पे बनाया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि टोटल पीईटी पास कितने हैं। टोटल पीईटी पास यूआर से 305 लोग थे, एससी कैटेगरी से 920 लोग पीईटी क्वालिफाई किए हैं, एसटी से 387, और सबसे ज़्यादा दोस्तों ओबीसी से 2369 लोग पीईटी क्वालिफाई किए हैं, और ईडब्ल्यूएस से 443 लोग पीईटी क्वालिफाई किए हैं। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो सबको ऐड करके 4424 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीईटी क्वालिफाई हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गुवाहाटी में वैकेंसी कितना है, तो 2894 वैकेंसी है। तो जिन लोगों का भी होना है इसी वैकेंसी के अंडर में होना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कैंडिडेट एक्स्ट्रा है। आप देख सकते हैं 4424 लोग पीईटी क्वालिफाई हैं, 2894 वैकेंसी है, यानी 1530 लोग एक्स्ट्रा हैं जिनका नहीं होना है दोस्तों। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन 1530 का चांस तब बनेगा जब बाकी लोग, कुछ लोग जैसे मान लीजिए वो मेडिकल में अब्सेंट हो रहे हैं, कुछ डीबी में अब्सेंट हो रहे हैं, कुछ का मेडिकल फिटनेस की वजह से, जो भी जिस भी कारण से वो लोग डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, तो इसी 1530 से कुछ बच्चों का सिलेक्शन होना है और कुछ बच्चों का नहीं होना है। तो क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट 1530 एक्स्ट्रा हैं, तो उस हिसाब से 3rd डीबी भी हम लोग कम्युनिटी वाइज जो है अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि कितना बचा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ओबीसी कैंडिडेट को देखते हैं। ओबीसी कैंडिडेट में दोस्तों कितना कैंडिडेट है, ये तो आपने देख लिया कि 2369 कैंडिडेट है जो पीईटी क्वालिफाई किया है। बट कितना सीट बचा हुआ है उसको हम स्टडी करेंगे सबसे पहले। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ओबीसी में 809 वैकेंसी था, लेकिन 809 में से 799 सीट ऑक्यूपाई हो गया है और 10 सीट अभी भी अवेलेबल है। और अभी तक 1400, लगभग 1399 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपना सिलेक्शन ले चुके हैं। पैनल 1 में, पैनल 2 में और सेकेंड डीवी मिला के 1399, लगभग 1400 कैंडिडेट ओबीसी के अभी तक जो है अपना जगह बना चुके हैं। फिर ये 809 वैकेंसी है, 1400 लोग कैसे आ गए, ये आप सोच रहे होंगे। तो एक्चुअली में दोस्तों इस 809 में से, इस 1400 में, 1399 में से, इस 1399 में से जी जो ओबीसी के कैंडिडेट जगह बनाए हैं अपना पैनल 1, पैनल 2 और सेकेंड डीवी में, इसमें कुछ, उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर से अपना सीट लिए हैं। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा हैं। बट वो उनका अपना सीट 799 ऑक्यूपाई हुआ है और उनका अपना 10 सीट अभी भी बचा हुआ है। ये डेटा कहाँ से आया, मैं आपको इसको समझा दूँ। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि मैं एक वीडियो में भी, पहले वीडियो में भी समझाया था, मैं एक डेटा बनाया था। जैसे मान लीजिए ये ओबीसी के कैंडिडेट हैं। फर्स्ट डीबी में 1442 कैंडिडेट गए थे। ठीक है, फर्स्ट पैनल में 1324 लोग आए थे, और इस 1324 में से 591 कैंडिडेट ऐसे थे दोस्तों जो यूआर से अपना सीट लिए थे। ठीक, और बाकी 1442 में से ही कुछ कैंडिडेट ऐसे बचे हुए थे जो पैनल 2 में अपना जगह बना लिए। तो इस पूरे डेटा को एनालिसिस करके मैं ये बात बोल रहा हूँ कि टोटल जो ओबीसी का सीट है वो 799 ऑक्यूपाई हुआ है, 10 सीट अभी भी खाली है। ठीक है, और जो टोटल 2369 ओबीसी के कैंडिडेट थे जो पीईटी क्वालिफाई थे, उस 2369 में से दोस्तों लगभग 1399 यानी लगभग 1400 लोग अपना जगह पैनल 1, पैनल 2 और सेकेंड डीवी मिला के बना चुके हैं।
फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट पीईटी पास कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। 970 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीईटी पास हैं और वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कुछ पीडब्ल्यूबीडी और सीसीए भी हैं, यानी मिनिमम 970 तो हैं, 970 प्लस 970 तो वो हैं जो पीईटी क्वालिफाई हैं और जो वेट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही करके मैं एससी कैटेगरी का भी समझा दूँ आपको। एससी कैटेगरी में भी टोटल वैकेंसी 449 था, अभी तक 432 सीट ऑक्यूपाई हो चुका है, 17 सीट एससी से अभी भी खाली है। टोटल 525 एससी के कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल और सेकंड डीबी मिला के आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 395 प्लस ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं। ये सब पीईटी पास कैंडिडेट हैं। प्लस इसलिए क्योंकि इसमें भी कुछ पीडब्ल्यूबीडी सीसी हैं जो इसी के साथ ऐड है, यानी 395 तो मिनिमम पीईटी पास है, प्लस कुछ पीडब्ल्यूबीडी और सीसीए वाले हैं। इसी तरीके से एसटी में 155 प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में 95 प्लस पीईटी पास ऐसे हैं जो नेक्स्ट डीबी का वेट कर रहे हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको एक एक करके कम्युनिटी वाइज आपको समझाता हूँ कि कितने कैंडिडेट हैं और कितना सीट बचा हुआ है, ताकि आप खुद अंदाज़ा लगा सकें कि कितना नंबर तक नेक्स्ट डीबी में डिक्रीज हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओबीसी का। ओबीसी में अभी तक 1399 लोग सिलेक्शन ले चुके हैं, लेकिन पीईटी कितने पास थे? 2369, यानी अभी भी कितने बचे हुए हैं? 970 प्लस कैंडिडेट अभी भी बचे हुए हैं। तो सीट कितना बचा हुआ है? जैसा कि आपको पता है कि ओबीसी का अपना सीट 10 बचा हुआ है और 85 जो यूआर का सीट है इसमें भी इनका अधिकार है। यहाँ से भी कुछ कैंडिडेट यूआर से अपना सीट ले जाएंगे। तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये पूरा 85 सीट ओबीसी ले लिए और 10 सीट इनका अपना खुद का, तो भी टोटल सीट 95 बचा हुआ है ओबीसी के लिए। लेकिन कैंडिडेट कितने बचे हुए हैं दोस्तों? आप देख सकते हैं 970 प्लस कैंडिडेट अभी भी बचे हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थर्ड डीबी में कितना मार्क्स तक इनका डिक्रीज होगा, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं और जो भी बचे हुए हैं वो 50 से 58 के बीच में ही लाने वाले मार्क्स वाले मैक्सिमम कैंडिडेट, ज़्यादातर डेंसिटी इसी के बीच में आपको मिलेगा। तो अब बहुत बहुत कम डिक्रीज होगा ओबीसी का। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, ये एक कड़वा सच है कि ओबीसी का मार्क्स थर्ड डीबी में भी बहुत कम डिक्रीज होगा, ठीक है। तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मेरे इस डेटा के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ओबीसी का जो कट ऑफ है वो थर्ड डीबी में 0.08 से लेके 0.13 तक डिक्रीज हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं तो मार्क्स थोड़ा ही कम होगा नेक्स्ट डीबी में ओबीसी के लिए। 0.08 से लेकर 0.13 ओबीसी का डिक्रीज हो सकता है। और ऐसे ही अगर मैं एससी का बात करूं तो एससी में दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि वैकेंसी 449 था और अभी तक अपना ये सीट 432 ऑक्यूपाई कर चुका है। 17 सीट अभी भी एससी से खाली है और अभी तक 525 पीईटी पास कैंडिडेट अपना जगह बना चुके हैं, फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल और सेकंड डीबी मिला के। लेकिन पीईटी जितने पास थे टोटल एससी से कितने पीईटी पास थे मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर से। एससी से 920 लोग पीईटी पास थे, ठीक है, और उसमें से 920 में से टोटल 525 लोग सिलेक्शन ले चुके हैं, यानी अभी भी 395 प्लस सीट खाली है। 395 प्लस कैंडिडेट अभी भी वेट कर रहे हैं, 395 प्लस, ठीक है। लेकिन सीट कितना है दोस्तों? सीट अगर बात करें तो एससी का अपना सीट 17 है और 85 यूआर का सीट है। तो इसमें से ये यूआर का सीट भी इनका अपना होता है और 17 सीट इनका अपना। अगर मैं पूरा 85 एससी को दे भी देता हूँ तो भी दोस्तों लगभग 100 सीट, लेकिन कैंडिडेट कितने हैं? 395 प्लस। तो इनका भी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा तो डिक्रीज नहीं करेगा, लेकिन कह सकते हैं कि 0.09 से लेके 0.15 तक एससी का डिक्रीज हो सकता है दोस्तों थर्ड डीबी में, ठीक है। इसी तरीके से एसटी का अगर मैं बात करूं तो एसटी का 0.22 से लेके, अगर मैं सीट और कैंडिडेट को मद्देनज़र रख के बात करूं तो 0.22 से लेकर 0.35 तक एसटी का कट ऑफ कम हो सकता है थर्ड डीबी में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि 155 प्लस कैंडिडेट एसटी से अभी वेट कर रहे हैं पीईटी पास। और अगर सीट का बात करूँ तो एसटी का अपना सीट 2 बचा हुआ और ये 85 के 85 इनको दे भी देता हूँ तो भी 87 ही सीट होता है और कैंडिडेट 155 प्लस है। तो इस हिसाब से एसटी का 0.22 से लेके 0.35 तक डिक्रीज हो सकता है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस का बात करूँ दोस्तों तो ईडब्ल्यूएस का जैसा कि आपको पता है
कि सेकेंड डीबी में 1.1 के लगभग डिक्रीज हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है EWS का। तो EWS में दोस्तों अगर मैं बात करूं कि 95+ कैंडिडेट PET पास हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं, और इनका अपना सीट 3 है और ये 85 सीट में इनका भी अधिकार है। तो 85 3 88 सीट, 95+ ये है। तो इनका कट ऑफ इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 0.5 से लेके 0.9 तक डिक्रीज होगा थर्ड डीबी में। ये मैं EWS का बात कर रहा हूँ, ठीक है। 0.5 से लेकर 0.9 तक EWS का डिक्रीज हो सकता है दोस्तों। और अगर मैं UR का बात करूँ थर्ड डीबी में, तो जैसा कि मैंने उस वाले पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि ये UR का डीबी नहीं है सेकेंड डीबी, एक्चुअली में ये कम्युनिटी वालों का डीबी है। लेकिन नेक्स्ट डीबी जब थर्ड डीबी आएगा तो वो UR वालों के लिए स्पेशली होगा, क्योंकि दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा बदलाव देखा जाए तो सिर्फ 51+ कैंडिडेट UR के ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं, लेकिन सीट इनका अभी भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। 85+ सीट बचा हुआ है, 85 सीट बचा हुआ है और 51+ कैंडिडेट हैं। तो इनका मार्क्स थर्ड डीबी में दोस्तों ज़्यादा घटना चाहिए, और इनका मार्क्स 1.1 से लेके 0.8 से लेके 1.1 तक डिक्रीज हो सकता है UR का, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये PDF मैं आपको आपके तक पहुंचाऊं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये PDF वहाँ डाल दूंगा। और अगर आप दूसरे RRC से हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही डेप्थ एनालिसिस आपके RRC का भी करूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख दीजिए अपना मार्क्स और आप किस कम्युनिटी से हैं, किस जोन से हैं, ये भी लिख दीजिएगा। और